श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कर्नाटक की सियासत में सत्ताधारी कांग्रेस के नेताओं के बीच खींचतान की खबरें बनी हुई है। एक तरफ सीएम सिद्धारमैया हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। पिछले कुछ दिनों से खबरें ये चल रही है कि कर्नाटक की सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जा सकता है। इसी पर गरमाई सियासत के बीच सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आया, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सिद्धारमैया ने कहा, नाश्ता अच्छा था, मैंने, डिप्टी सीएम और पोन्नन्ना ने एक साथ नाश्ता किया। हमने इस दौरान कोई खास बातचीत नहीं की। डीके घर आए और हमने साथ में नाश्ता किया। वेणुगोपाल ने परसों फोन करके डीके शिवकुमार को नाश्ते के लिए बुलाने को कहा था। दरअसल डीके ने मुझे नाश्ते के लिए अपने घर बुलाया था। हालांकि ये बैठक मेरे घर पर तय हुई। हमारी मुलाकात का मकसद भ्रम खत्म करना था। हम दोनों साथ बैठे और बातचीत की। 2028 का इलेक्शन और स्थानीय निकाय चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं और डीके जैसे हमने विधानसभा चुनावों के दौरान साथ मिलकर काम किया था, वैसे ही आगे भी साथ काम करेंगे। हमारे बीच पहले भी कोई मतभेद नहीं थे, ना अब है और ना भविष्य में होंगे। 8 तारीख से बेलगावी सत्र शुरू होगा और हम विपक्ष का सामना करेंगे। हमने विपक्ष से निपटने की रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हम 140 हैं और वो 42। दोनों जेडीएस और बीजेपी मिलकर भी 82 होते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। हमने अहम फैसले लिए हैं। हाईकमान जो भी निर्देश देगा, हम उसके फैसले का पालन करेंगे। We go together. There are no differences between me and DK Shivkumar. We face the election, assembly. We have worked out a strategy how to face the BJP and JDS. And we will face it. I don't know. They are telling that no confidence motion will be moved. It will also face it. Or adjournment motion if they want to bring. ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार ने कहा, आप सभी के सहयोग से हमारी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है। जनता से किए गए वादों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। हाईकमान ने जो भी फैसला लिया है, हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर हमारा निर्णय एक ही है। हाईकमान जो भी निर्देश देगा, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। हम दोनों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। हम दिल्ली जाकर इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि दोनों बड़े नेताओं की तरफ से आए बयानों के बाद भी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कर्नाटक में सीएम बदला जाएगा या नहीं। हालांकि कांग्रेस विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इस बीच कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने सही समय पर दखल देकर मामले को संभाल लिया है। उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व की टाइमिंग की समझ बताया। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि हाईकमान की ओर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि फिलहाल सीएम बदलने का कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता भले ही अंदरूनी खींचतान से इनकार कर रहे हों, बावजूद इसके अटकलें बनी हुई हैं। कहा जा रहा है कि इसको लेकर जल्द दिल्ली में हाईकमान बड़ी मीटिंग करने वाला है, जिसमें कर्नाटक की सत्ता को लेकर अगला कदम उठाया जा सकता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।